बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिले। अभी जो ओबीसी का सर्टिफिकेट आप लेते हो, संस्था का कोई पदाधिकारी फोन कर देता है या जिम्मेदार हमारे समाज का व्यक्ति अगर एसडीएम तहसीलदार को टेलीफोन कर देता है कि भाई हमारे समाज का है, तो वो आपको सर्टिफिकेट जारी कर देता है। जय माता देवी, आप सबको स्वागत है। सभी मेरे रावणारा विवाह साथियों से एक विशेष रूप निवेदन है, गजेंद्र सिंह का ये वीडियो पूरा देखे, ओबीसी सर्टिफिकेट बनावे, जनगणना में अपनी रावणा राजपूत दर्ज करावे, नहीं तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्यों क्या क्या कहा, पूरा वीडियो को आराम से देखे और सुने, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भाई गांव ढाणी तक, उस रावणा राजपूत बंधु तक ये शेयर कर देना। जितना आपसे हो उतना शेयर करो इस बात को और अपने दिमाग में लो। आज आपका समय है, इसको गंवाना मत। सिर्फ और सिर्फ रावणा राजपूत ओबीसी में दर्ज करा के अपना नाम लिखवाए। बहुत जल्दी केंद्र की सरकार जातिगत जनगणना करने जा रही है। परसों इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अतिशीघ्र तमाम लोग आपके घरों में आकर के और जातिगत जनगणना करेंगे। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ख्याल रखिए। हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिले। अभी जो ओबीसी का सर्टिफिकेट आप लेते हो, संस्था का कोई पदाधिकारी फोन कर देता है या जिम्मेदार हमारे समाज का व्यक्ति अगर एसडीएम तहसीलदार को टेलीफोन कर देता है कि भाई हमारे समाज का है, तो वो आपको सर्टिफिकेट जारी कर देता है। लेकिन इस बात का आप ख्याल रखिए, जातिगत जनगणना होने के बाद ये सारी जनगणना ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन के अंदर अगर आपके नाम के आगे रावणा राजपूत लिखा हुआ है तो ही आपको सर्टिफिकेट जारी होगा, उसके बाद किसी भी सिफारिश से ये सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। इसलिए ख्याल रखिए, जातिगत जनगणना के अंदर रावणा राजपूत समाज अवश्य लिखाएं। कुछ लोग रावणा राजपूत समाज लिखाने से कतरा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम कमजोर वर्ग का सर्टिफिकेट ले रहे हैं। ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ले रहे हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ईडब्ल्यूएस के अंदर साफ लिखा हुआ है, ओबीसी वर्ग के अलावा, ओबीसी एससी एसटी वर्ग के अलावा कोई व्यक्ति है उसको ईडब्ल्यूएस जारी होगा। अगर किसी अपने समाज के व्यक्ति ने, रावणा राजपूत समाज के व्यक्ति ने ईडब्ल्यूएस के माध्यम से कोई सरकारी नौकरी या कोई लाभ ले लिया, तो आप याद रखिए कोई भी शिकायत कर देगा, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, आपके खिलाफ 420 की कार्रवाई होगी और आपको उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। इस बात का ख्याल रखिए। ये बात ज्यादा से ज्यादा प्रचारित कीजिए कि हम ईडब्ल्यूएस नहीं भर सकते। हमें हर हाल में हमारे जातिगत जनगणना के कॉलम में रावणा राजपूत समाज अंकित करना है। हमारे नौजवानों का भविष्य है, नौनिहालों का भविष्य है। वो बाद में जब हमसे सवाल करेंगे कि जिस समय जनगणना जातिगत हो रही थी आपने उसके अंदर रावणा राजपूत क्यों नहीं लिखाया, उस समय हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इस बात का ख्याल रखें, एक एक व्यक्ति को जागरूक करें। हम प्रदेश स्तर पर एक पैम्पलेट भी तैयार कर रहे हैं, तमाम जिलों के अंदर, तमाम तहसीलों के अंदर और तमाम गांव ढाणियों तक हम उस पैम्पलेट को पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है इन दोनों बातों को कि एक तो ओबीसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन जो नाम दर्ज होगा जाति का, उसके आधार पर बनेगा, और ईडब्ल्यूएस अगर किसी ने हमारे रावणा राजपूत समाज ने गलती से बनाया है उसका विड्रॉ होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इन दो बातों का ख्याल रखिए। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, मैं यही गुजारिश आपसे करूंगा कि हम लोग पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव सोच करके आगे बढ़े, नेगेटिव भाव नहीं रखें। एक छोटा सा शब्द है, अगर मैं ये कहूं मैं अकेला ही हूं, मैं काफी अकेला हूं, अगर मैं ये शब्द कहता हूं इसका अर्थ क्या है? मैं काफी अकेला हूं। अगर मैं ये कहता हूं तो इसका मतलब क्या है? मेरी कमजोरी साबित हो रही है, मुझे डर साबित हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है कि मैं अकेला हूं। शब्द वही है, देखिए, मैं काफी अकेला हूं। और अगर इस शब्द, इस सेंटेंस को मैं इस रूप में कहूं, मैं अकेला ही काफी हूं, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब यह हुआ मैं अपने आप को मजबूत, अपने आप को मैं ताकतवर, अपने आप को मैं इस बात के लिए सक्षम समझता हूं कि मैं किसी की मदद कर सकता हूं। तो हमें इस बात की ख्याल रखना है कि मैं अकेला ही काफी हूं। इसी समर पर हम चले। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम नौजवानों से आह्वान करना चाहूंगा कि जलाले आतिश बनकर साहब पैदा कर, अजल भी कांप उठे ऐसा सबाब पैदा कर, तो इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, हो सके तो खुद इनकलाब पैदा कर। धन्यवाद। जय हिंद, जय राम।
बजाइए जोरदार तालियां। आप थे हमारे गजेंद्र सिंह जी सांखला साहब। राहें जहां तक जाएगी रागीर वहां तक जाएगा। अरे तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा। खींच डोर धनुष की, निशाना अपनी मंजिल का, फिर भी देखेंगे कि तीर